जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवद गीता 3रा अध्याय श्लोक नंबर 17। भगवान उवाच यस्त्वा आत्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मयन्नेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अब इसमें यही बता रहे हैं भगवान की आत्मा में ही रमण करने वाला, जिस चेतना को पता चल गया कि मैं आत्मा रूप हूँ, जिसको मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर नहीं होने का ज्ञान होना ही आत्मा में स्थिति है। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि अब आत्मा में स्थित हो ही गए तो उसमें तृप्ति ही रहता है वह, और संतुष्टि है हमेशा, तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जैसे कोई मनुष्य है, किसी ने गीता नहीं पढ़ी या किसी को शास्त्रों की नॉलेज नहीं है, लेकिन वह अपने आप में ही पूरी तरह से संतुष्ट है, उसे कोई परेशानी नहीं है, उसका मन में किसी भी प्रकार की जो संसारिक जो सामग्री है उसके प्रति ना वो अटैच है ना डिटैच है, तो वो उसकी स्थिति वो आत्मस्थित स्थिति का ही है। तो वो सरल मनुष्य को आत्मा में संतुष्ट मनुष्य कहा जाता है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि कोई कर्तव्य नहीं है। जिसके मन पर किसी भी वृत्तियों की वीकनेस बैठी ही नहीं, तो वो किस चीज को हटाएगा जब वो पहले से ही वो क्लीन ही है। नैव तस्य कृतिर्नार्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यापर आश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रह जाता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अब जिस मनुष्य को अपना चेतना भाव की पहले से ही उसे ज्ञान है, अब वह जब कर्म करता है तो वो संसार की सामग्री जैसे आपस में एक दूसरे से होता है ना, तो वो पदार्थ की तरह से ही वो इस्तेमाल करता है उसको। और उसका क्या होता है, स्वार्थ क्या होता है, स्वार्थ वह अवस्था जहां मनुष्य अपने आप को स्वयं को भूल गया और वो समझता है मैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ। और वो करता है मन की वीकनेस, क्योंकि मन जो है उसका अटैच है पदार्थों की तरफ में। तो उसके लिए है सारे कुछ जो कर्तव्य बताए जाते हैं, तो उसके लिए बताए जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य अपने लिए कुछ करता ही नहीं, क्या करता है कि वो भारी संसार में उसकी कोई वीकनेस ही नहीं बची हुई है, तो फिर उसका तो वो स्वार्थ रहा ही नहीं किसी भी उसमें। तो वो जो है कह रहे हैं कि किंचन मात्र भी जब आपका संबंध किसी से भी आप अपूर्ण करके नहीं किसी के साथ में भी अटैच होते या ना उसके साथ में बिहेवियर करते, आप पूरी तरह से पूर्णता में बैठे हैं, तो आपका जो है वो पूरी तरह से आप अपने हित में निहित है एक तरीके से। तो उस चीज को कहा जा रहा है कि ये जो है आत्मा से आत्मा में प्रतिष्ठित जो महापुरुष है, तो उसके लिए कोई भी कर्तव्य, कोई ज्ञान धर्म कुछ नहीं है उसके लिए। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्मं परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। अब इसमें बता रहे हैं कि निरंतर। अब इसमें क्या होता है, कोई भी एक भी क्षण मात्र आपको ये स्मृति ना रह जाए कि मैं शरीर हूं। तो आपका क्या है, जैसे ही आपका शरीर से संबंध बनता है तो सबसे पहले तो अपने शरीर से बनता है, फिर उस शरीर के साथ में जो अटैच होते हैं लोग तो उनसे बन जाता है। तो सबसे पहले जो है आपको वही चीज बार बार अपने उसमें याद रखनी चाहिए कि आप आत्मा हैं। तो आत्मा करके जब आप उसमें रहेंगे तो मन जैसे ही पदार्थ की तरफ पे अटैच होगा, तो आपका क्या होगा, आपको आप वहां से हटकर आप अपने मन को बार बार आत्मा में लगाएंगे। तो वह क्या हो रहा है कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करना। अब आपका मन अटैच हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि नहीं मैं आत्मा हूं, तो इस कारण फिर आप उसको पदार्थ से हटाकर फिर परमात्मा में बार बार लगाते हैं, उस चीज का आप अभ्यास करते चले जाते हैं। तो मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी आसक्ति मोह करनी नहीं है। आपने काम पूरा कर लिया, उसके बाद वो जो कार्य का फल हुआ उसमें आसक्ति नहीं करनी कि मैंने ये सही किया या गलत किया या मैं और अच्छा करता था। जो आपने जब काम करना शुरू किया पूरा अवेयरनेस के साथ किया तो वो काम
बस कर दिया, उसके बाद उस काम के बारे में सोचना नहीं है। फिर अगर मान लो आपको लग रहा है कि आपने ये काम आप इससे अच्छा कर सकते थे, तो इसका मतलब आपको आसक्ति रह गई। तो अगेन अब आपने वो काम करा, तो फिर आपको उसमें वही काम रिपीट किया क्योंकि आपको लगा कि आपने अच्छा कर सकते थे। तो फिर आपकी उस नहीं काम नहीं, फिर आपकी उस काम में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अब आपने फिर दोबारा से वो काम करना शुरू किया। अब आपको ये न लगे कि अब मैं जो काम कर रहा हूं मैं उसे बेटर कर सकता है। इसका मतलब आपने अब इस काम को करने के लिए अपना 100% दिया ही नहीं। जब भी आपको लगेगा ना कि बेटर कर सकता था, इट मीन्स आपकी आसक्ति रही। तो आपको ऐसे हर बार ऐसे करते नहीं जाना कि मैं बेटर कर सकता था, उस बेटर कर सकता था मतलब फल की इच्छा है आपकी। तो ये आपको जो भी कर्तव्य कर रहे हैं, आपको उसमें अपनी काम कर रहे हैं उसमें अपनी आसक्ति नहीं रखनी। पहले ही क्षण में आपको 100% देना है, और अगर नहीं दे पाए दोबारा करा तो फिर 100% देना है। ये क्रिया चलती ही रहती है। तो इसमें आपको, आप अपने आप को केवल क्या कहते हैं उसको, वॉच ही कर सकते हैं कि आप कितना उसमें आसक्ति लगी हुई है, कितना मोह हो रहा है आपको उस कार्य से। हाँ, तो इसका यही निकल के आया रिजल्ट। आप देखिए कि ये जो आसक्ति है, हमें ये बाद में नहीं करना है कि हमने हाँ। जो काम कर लिया, हमें पहले पॉइंट पर ही अपनी आसक्ति को चेक करना है। तो आप जब बिना आसक्त होकर जब कर्म करेंगे, तो तब ही आपका काम 100% होगा। फिर आपके पास में जो भी कुछ होता है नहीं होता वो मैटर नहीं है, क्योंकि आप फिर क्या हो गया, आसक्ति ही हमारी परसेंटेज को घटाती है। बिल्कुल। यही मैं कह रही हूँ कि लेकिन एक आम मनुष्य को हर बार लगता रहता है ना कि पता नहीं चलता कि आसक्ति, वो तो ये बोल देते कि रिजल्ट में मुझे कुछ आसक्ति नहीं है, बट रिजल्ट में आसक्ति होगी क्योंकि हमने उसको जो काम शुरू किया, तो हम उसका फल सोच के ही काम शुरू करते हैं ना, कोई भी काम कर रहे हैं। हम्म। तो लेकिन वो फल के लिए तो सोचा, लेकिन उसके बाद उसमें उलझना नहीं है कि मुझे ये फल मिले मिले मिले। मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से अभ्यास होगा संसार अभ्यास में इसी रहते हुए। तरह से होगा। हाँ जी। जय श्री कृष्ण।